हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल श्याम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। ओपनली आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और मोड ऑफ फील। तो दोस्तों, आज बिहार एस्टेट के बारे में बात करेंगे, जो बिहार एस्टेट 2024 में होने वाला है। अर्थात सबसे पहले आपको ये बता दें कि बीटेट तो आपने सुना होगा, लेकिन बिहार एस्टेट क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सेकेंडरी टीचर एलिजिबल टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म। और दोस्तों, आपने बी टेट है और एच टेट है, एम पी टेट है और यू पी टेट है और आर टेट है, रीट है, ये सब सुने होंगे, लेकिन एच टेट ये थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले आज बी टेट के बारे में जानकारी कर लें कि इसका जो अगर पहला लेवल 1 यानी लेवल 1 का पेपर है, वो प्राइमरी लेवल का होता है, जो 1 से 5 तक के लिए होता है। उसके लिए योग्यता है, वो योग्यता बीटीसी या बीएसटीसी या डीएलएड होना अनिवार्य है। तो दोस्त, और दूसरा L2 यानी जो पेपर दूसरा होता है L2, तो उसका है जूनियर लेवल के 6 से 8 के लिए। इसमें आपको एजुकेशन चाहिए बीएड प्लस ग्रेजुएशन। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि जो बीटेट होता है वो केंद्र में जिस जिस प्रकार सीटेट होता है ना, उसी प्रकार होता है। उसमें जैसे सीटेट लेवल 1 1 से 5 के लिए और सीटेट लेवल 2 6 से 8 के लिए। उसी प्रकार बिहार में पेपर फर्स्ट प्राइमरी 1 से 5 के लिए और लेवल 2 जूनियर 6 से 8 के लिए। जो फिर अगर आपको दोस्तों 9वीं और 10वीं का टीचर बनना है तो बिहार में एस्टेट पेपर का क्लियर करना होगा, जिसमें बीएड प्लस ग्रेजुएशन अनिवार्य है। आगे बात करें, अगर 11वीं और 12वीं का टीचर बनना है तो बिहार में एस्टेट पेपर 2 देना पड़ेगा। उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस मास्टर डिग्री अनिवार्य होगी। अर्थात दोस्तों, अब बिहार में 4 पेपर हो गए, जैसे बीटेट के 2 पेपर और 9वीं 10वीं के बनने के लिए एस्टेट और 11वीं 12वीं बनने के लिए एस्टेट 2 यानी पेपर 2। फिर आगे बात करें, इनका फॉर्म कब भरेगा, इसकी डेट क्या है, फीस क्या है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेट 14/12/2023 से प्रारंभ होगा और 2 जनवरी 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसकी फ़ीस की बात करें तो फीस ऑनलाइन मोड पर होगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उसके लिए अगर दोनों में से कोई सा एक पेपर देना चाहते हो तो एक फीस रहेगी 960 रुपये, लेकिन दोनों पेपर को देना चाह रहे हो तो 14 से 40 फीस रहेगी। और SC ST और PH दोनों में से अगर एक पेपर को दे रहा है तो 760 फीस और दोनों के लिए 1140। दोस्तों, इसके एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम है वो मार्च में तो एग्ज़ाम होगा, इसका रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा। फिर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले इसमें 4 कंडीशन लागू करी गई हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड पेपर कराएंगे इसका। दूसरा, इसमें नॉर्मलाइजेशन कराएंगे। फिर तीसरा है, जो पहले नेगेटिव रखा जाता था वो अब नेगेटिव नहीं रखेंगे। फिर टाइम की बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मिनट में करने होंगे, अर्थात 2.5 घंटे में। और इसमें अगर एज की बात करें तो मिनिमम तो 21 साल और जनरल के लिए 37 साल जो मेल है, और फीमेल के लिए 40 साल, ओबीसी के लिए 40, SC ST 42। तो दोस्तों, आपको सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज करें तो सबसे पहले बिहार एस्टेट ये होता क्या है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबल टेस्ट। फिर बीटेट 2 प्रकार से होता है, L1 L2। L1 1 से 5 के लिए जो सीटेट के समान होता है, L2
6 से 8 के लिए उसको जूनियर कहते हैं, और ये सीटेट का जो लेवल 2 है उसके समान होता है। और 9वीं और 10वीं के लिए बिहार एस्टेट यानी पेपर फर्स्ट। और 11वीं 12वीं के टीचर बनने के लिए पेपर 2, इसमें बीएड प्लस मास्टर डिग्री प्लस ग्रेजुएशन अनिवार्य होगा। और फॉर्म अप्लाई करने हैं 14/12 से 2023 से 2 तारीख तक। दोस्तों फॉर्म का अवश्य ध्यान रखें, इसमें फॉर्म अवश्य भरें अगर आपको टीचर बनना है। और फीस की बात करें तो फीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसमें 960 एक पेपर के लिए, दोनों के लिए 1440। SC ST PH के लिए एक पेपर के लिए 760 रुपये और दोनों के लिए 1440 रुपये। और एग्ज़ाम मार्च में होगा और रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा। पैटर्न आपको बता ही दिया। पैटर्न क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। और अगर अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं, डेट में अलग अलग होते हैं, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी और नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार का नहीं होगा। टाइम वही सेम रहेगा, 150 क्वेश्चन 150 मिनट यानी 2.5 घंटे। और एज जो मिनिमम एज है वो 21 साल रहेगी। जनरल मेल के लिए 37 और जनरल फीमेल के लिए 40, ओबीसी के लिए 40 और SC ST के लिए 42। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो नोटिफिकेशन आया है वो मैंने पूरा संपूर्ण रूप से विस्तृत रूप से बता दिया है। अगर इसमें कोई भी आपको कमी हो तो इसकी जो मेन वेबसाइट है उस पर जाके देख सकते हो। वैसे मैंने आपको, हाँ दोस्तों इसमें एक बात और रह गई है कि इसमें जो पेपर होगा L1 L2 यानी पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, तो वो दोनों सभी भाषाओं में होंगे। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी आदि सभी भाषाओं में। इतना ही। कोई ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे मोटिवेशन हो, हमें मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन भी आगे आता रहे। थैंक यू दोस्तों।